अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है द हब पावर कंपनी लिमिटेड यानी कि HUBC। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने हब पावर का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2017 फरवरी का साल है और 2017 फरवरी में हप्को में हमें एक हाई देखने को मिला अराउंड अबाउट 145 रुपीज़ का। तो इस हाई के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल इसमें जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसमें हमें एक लो क्रिएट करके दिखाया अराउंड अबाउट 58 रुपीज़ का। और ये लो सेलर्स ने क्रिएट किया तकरीबन 2019 अगस्त के अंदर। अच्छा, इसी लो पर इसने यहाँ पर जो है एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन भी दिखाई और तकरीबन काफ़ी टाइम तक मींस कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो ये लेग जो अब इसने क्रिएट की ये 2020 मार्च के अंदर क्रिएट की। तो इस 2020 मार्च के बाद से लेकर तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2023 अक्टूबर तक ये इसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होता रहा। इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 60 रुपीज़ के राउंड अबाउट की थी और जो अपर साइड थी वो 92 रुपीज़ के राउंड अबाउट की थी। बट एट लास्ट इस एरिया पर 2023 अक्टूबर के अंदर इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी एग्रेसिवली इसमें बायर्स ने जो है वो एंट्री ली और हमें इसमें एक रिसेंट हाई बायर्स ने क्रिएट करके दिखाया जो कि था 170 रुपीज़ का। और ये हाई बायर्स ने क्रिएट किया 2024 जुलाई के अंदर। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जिस स्पीड से बायर्स ने एंट्री ली थी बिल्कुल उसी ही स्पीड से सेलर्स ने एंट्री ली और काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो सेलर्स इसे डाउन साइड की जानिब ले आए तकरीबन 93 रुपीज़ के लेवल तक। और इस 93 रुपीज़ के लो के बाद अब अगेन फ़िलहाल की घड़ी इसमें जो है वो बायर्स एक्टिव हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हब पावर के अंदर जो इसका मेजर ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे ये फ़िलहाल की घड़ी जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके कुछ रीज़न्स है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बट ये है कि मेजर इसका अप है और माइनर आप लोग इसका जो है वो डाउन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बेसिकली इसका एक वीकली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू था। अब चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो इस वक्त आप लोगों के सामने हब पावर के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे मेजर हमें इसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 155 रुपीज़ का लेवल है। 155 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जहाँ से रिसेंटली 2 टाइम्स इसने ठीक ठाक जो है वो इस लेवल को रेजिस्ट किया है, वो ये 142 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 118 रुपीज़ का लेवल है। और 118 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वो ये 108 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी डाउन साइड से देखें तो इसमें एक ट्रेंड लाइन जो है इसने क्रिएट की हुई है जिसको मल्टीपल टाइम इसने प्रीवियस हिस्ट्री से और रिसेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट जो है वो रेस्पेक्ट किया है। तो इन दो लेवल्स के साथ साथ आप लोगों ने जिस लेवल से इसमें सपोर्ट एक्सपेक्ट करना है वो ये ट्रेंड लाइन है। अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये एक टाइप का जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे जो है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर इसकी ये नेक लाइन भी इसने ब्रेक कर दी है। तो ये एक काफ़ी स्ट्रांग रीज़न था कि ये जो आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है सेल साइड का, ये इसी वजह से था। और अब यहाँ पर ये अगेन अपनी उसी ऑलमोस्ट उसी नेक लाइन को ये यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को ये कहा था कि इसका जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है वो हो सकता है पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है। बट ज़्यादातर उसके चांसेस ये हैं कि ये डाउन साइड की जानिब जाए शॉर्ट टर्म के अंदर। बट जो इसका मेजर ट्रेंड था वो बहरहाल इसका अप ट्रेंड है। अच्छा जी, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हफ्कों में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों के सामने है कि फ़िलहाल की घड़ी ये रिट्रेस कर रहा है अपसाइड की जानिब। तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल में 131 रुपीज़ के राउंड अबाउट ठहरा है और इसी ट्रेंड लाइन पर एक मतलब इसने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया है। तो इसमें से जो एक मूव पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट होती है तो अगेन ये अपने 142 वाले लेवल तक जाएगा। इसको यहाँ पर थर्ड टाइम जो है वो दोबारा ये रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करने के बाद या तो ये अगेन डाउन साइड की जानिब आएगा इसी ट्रेंड लाइन की जानिब, और अगर इन एनी केस ये इस 142 वाले लेवल
लेवल को अपसाइड की जाने ब्रेक कर देता है तो फिर जो हमारा इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो 155 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो बनता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जाने ब्रेक करता है तो फिर जो इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग लेवल मुझे देखने को मिल रहा है वो इसका ये 118 रुपीज़ के लेवल तक ये आ सकता है। यहाँ पर आई थिंक सो यहाँ से आपको एक हल्की सी अपसाइड की मूव मिलेगी कम से कम अगेन इसके इस लेवल तक। ये जो एक यहाँ पर एक मैं लाइन आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूँ, यहाँ तक ये आपको अगेन एक अपसाइड की मूव जो है वो दिखाएगा 118 रुपीज़ से, और फिर देखेंगे कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 142, अदरवाइज़ ये अगेन डाउन साइड की जानिब आएगा क्योंकि इसका जो शॉर्ट टर्म है वो डाउन साइड की जानिब है। और अगर ये इस 118 रुपीज़ वाले लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर आप लोगों ने इसको 108 तक जो है वो टच नहीं करना, फिर यहाँ से ये अगेन आपको 118 तक की जो है वो मूव दिखाएगा। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोग इसको इस ट्रेंड लाइन पर बाय करेंगे जो कि मेरे ख्याल में 127 से 128 का लेवल बन रहा है। यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़ डाउन होगा, पहला टीपी 142, सेकंड 155। और इसी तरह अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपने जो है 118 पर इसमें अगेन बाइंग करनी है। टीपी आपका 125 का होगा, स्टॉप लॉस कम से कम 3 to 4 रुपीज़ डाउन होगा। और अगर यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो सेकंड बाइंग फिर आपकी 108 पर होगी, 3 to 4 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला टीपी होगा आपका 118 का होगा, सेकंड टीपी 125 का होगा। तो इन लेवल्स के मुताबिक ही आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स जो हैं वो प्लान करनी है। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस हब शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर हब हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।